नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि करियर में किसी तरह का पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है? लॉटरी, सडन कुछ गेन्स हो सकता है? यहाँ पर सबसे पहले आपकी लक लाइन के ऊपर में हम देखें तो लक लाइन हमेशा से आपकी कभी धुंधली कभी कमज़ोर देखने को मिली। आपके पाम में वैसे सबसे पॉजिटिव जो और सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है वो है आपकी माइंड लाइन। माइंड लाइन जब भी इतनी लॉन्ग होती है या इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तो किसी भी तरह का स्ट्रगल स्ट्रेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करेजियस वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दे देता है। और लॉन्ग माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत हार्ड या डीप स्टडीज़ में लेकर के जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। हर चीज़ डिटेल में बताना, डिटेल में सुनना, डिटेल में हर तरह की बातों के अतिरिक्त जाना, ये एक सबकॉन्शियस वे में होता रहता है। जब तक पूरा जड़ तक किसी की बात में नहीं पहुंच जाएंगे या किसी की भी बात के रिगार्डिंग, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो आप जैसे जहाँ तक उन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते जहाँ पर बहुत ह्यूज और बहुत ज़्यादा डीप हार्ड स्टडीज़ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर माइंड फुली एक्टिव रहता है। आपका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव है। तो ऐसे जातकों को थायराइड का इशू हो जाता है, नहीं तो ब्रेन से रिलेटेड इशू आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम देखेंगे आपके हार्ट लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर बारीकी से आप देखें तो किसी भी तरह का आइलैंड का साइन नहीं बन रहा है। डबल लाइन चल रही है लेकिन आइलैंड नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा हो गया कि हेल्थ इशू बहुत मेजर आपको होने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम वापस से आएँ आपके लक लाइन या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग, तो लक लाइन की स्थिति कंपेरेटिवली बहुत अच्छी हो रही है और धीरे धीरे और रेखा आगे की तरफ ही बढ़ रही है। तो जुपिटर की तरफ जब भी रेखा बढ़ने लगती है, माफ़ करें, सूर्य की तरफ में या जुपिटर की तरफ में, तो और अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करती है। जैसे आपके केस में सूर्य की तरफ ही बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में पोजीशन, पावर, अथॉरिटी या वापस से बाउंस बैक होने के चांसेस 56 के एज के बाद में दिखाई देने लग रहे हैं। इसके बाद में जो सूर्य की स्थिति है आपके हथेली में, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मस्तिष्क रेखा से जब सूर्य रेखा प्रारंभ होती है तो ऐसे जातकों ने जितना जीवन में सोचा होता है उससे ज़्यादा ही नाम या सम्मान कमाते हैं और अपने बुद्धि विवेक का अच्छा उपयोग कर किसी भी काम को बहुत परफेक्टली डन कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेखा है, अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रांगली सूर्य की तरफ झुक गई या फिर थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ गई, तो आपके जितने भी पैसे मार्केट में अटके हुए भी हैं वो भी आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम मरकरी लाइन के ऊपर बारीकी से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन देख पाएंगे बहुत क्लोजली। आइलैंड का साइन यहाँ पर आपको दो मिलेगा, एक ये रहा और एक ये। तो इस तरीके का जब आइलैंड का साइन होता है तो इस कंडीशन में बिजनेस में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में या कहीं भी पैसा लगाया हो या मेनली इन्वेस्टमेंट किया हो, उसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी बात यही है कि सिर्फ यही मरकरी लाइन नहीं है आपके पाम में, अनदर मरकरी लाइन है जो हेल्प कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हथेली में सूर्य की रेखा बहुत अच्छी जा रही है। तो सूर्य की रेखा जब अच्छी होती है तो जीवन में जितना भी मेहनत किया हुआ रहता है वो वापस उसका शुभ परिणाम मिलता है। संघर्ष के बाद सफलता पूर्णतः मिलती है और जिस चीज़ के हकदार होते हैं वो चीज़ खुद चल के हाथ में आती है। यही रीज़न है कि हम लक लाइन में स्लाइटली चेंजेस देख रहे हैं जिसमें अपग्रेडेशंस हो रहे हैं। तो डेफिनेटली करियर में सुधार है। 56 का एज इसलिए कहा गया क्योंकि इस एज में स्लाइटली एक रेखा जुपिटर को देख रही है और जुपिटर को देखना या जुपिटर की तरफ जाना इस बात को कंफर्म करता है कि काम में बढ़ोतरी होगी, सुधार होगा। और इस कंडीशन में स्थान परिवर्तन स्लाइटली होता है। तो 56 आपका एज ऐसा रहेगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होने के चांसेस अच्छे हैं और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में उस कंडीशन में होगा। इसके बाद में हम बात करें आपके मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, प्लस जो सपोर्टिव लाइन है वो भी प्रोमिनेंटली आपका चल रहा है। तो बच्चों के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रेस वरीज रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की सपोर्टिव लाइन पार्टनर से, दूसरों से सपोर्ट दिलाती है। ये सपोर्टिव लाइन बच्चे से या बहुत क्लोज मेंबर से लाभ दिला देती है। तो आपका ट्रैवलिंग होना, फॉरेन कनेक्शन होना या सेटलमेंट बर्थ प्लेस से दूर होना 56 58 के बाद में इस तरह के स्क्वायर का साइन दर्शा रहा है, क्योंकि ये चंद्र के क्षेत्र पे आता है और चंद्र फॉरेन से कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव इवेंट्स सब होते दिखाई दे रहे हैं वो सब 56 के एज तक दिखाई दे रहे हैं। और 56 के एज वो उसके बाद से आपको जो लाइफ में
सेटिस्फेक्शन चाहिए वो मिल पाएगा। इन सब तरह के जो इश्यूज़ हैं ये सब अनकॉन्शियस इश्यूज़ हैं, ये सब बहुत कोई मेजर इश्यूज़ नहीं हैं, और ये सारे इश्यूज़ आपके कर्म से या आपके थिंकिंग से सही नहीं होगा, क्योंकि आपके पाम में कुछ ऐसी ऐसी जगह पे तिल के चिन्ह हैं जो पितृ पूर्वजों को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हल्का सा मस्सा या तिल होना, ये केतु शुक्र का क्षेत्र हो जाता है, ये शुक्र का क्षेत्र है और ये राहु का क्षेत्र है। जब ऐसे जगहों पे तिल होता है तो सीधे हमारा जो कनेक्शन होता है हमारे पितरों के साथ में होता है। हमको उनके रिगार्डिंग हमेशा डोनेशन करना चाहिए, खाना निकालना चाहिए या पूजा पाठ करना चाहिए। ये चीज़ करने से हमारे पूर्वज को शांति मिलती है, सुख मिलता है, प्रसन्नता होती है, मुक्ति मिलती है। तो ये तिल जो इस तरीके के आते हैं, शुक्र यानी फैमिली से रिलेटेड मेजर कर्मास पेंडिंग रह गए थे, तो इसीलिए आपको कम उम्र से ही अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ा या जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। राहु के क्षेत्र पे तिल होना यानी बहुत सारे डिज़ायर पिछले जन्म में भी आपके पेंडिंग्स थे जो आप कैरी करके लाए, और इस जन्म में वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की लेकिन सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ से मिल नहीं पाया। तो इसका रेमेडी सिर्फ और सिर्फ पितृ पूर्वजों की आराधना करना या उनके रिगार्डिंग रेमेडी करना। केतु के क्षेत्र पर जब भी होता है तो कभी भी किसी भी चीज़ में अटैचमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाता, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है और तिल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इस ग्रह से रिलेटेड मेजर कर्मास जुड़े हुए हैं। तो ये इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि कहीं किसी भी काम में पूरा मन नहीं लग पाना, जैसे ही कोई काम होने लगना तो उससे मन उब जाना, एकदम एन वक्त पर आकर के काम में परिवर्तन होना, अनसेटिस्फेक्शन मिलना या काम बनते बनते रुक जाना। पहले ये कोइंसिडेंटली होता है कि हम चाहते हैं, हमारा मन चाहता है वो काम हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। बाद में ये एक तरीके से कॉन्शियस वे में होना शुरू होता है कि हमारा मन ही नहीं लगता। तो बहुत जल्दी डिटैचमेंट होना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, अपने आप में ही मग्न रहना, अपने थॉट्स को, इमोशंस को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाना, जिसके कारण इमोशंस नहीं शो कर पाना। तो पिछले पास्ट लाइफ में भी आप अपने कामों में इतना बिजी थे कि अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे, इसीलिए इस बार भी इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलने में डिफ़िकल्टीज आ रही है। ये जितने भी चीज़ें आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, ये सब पास्ट लाइफ का है और ये सब पितृ पूर्वजों से रिलेटेड है। तो उनको खुश करना आपका सारे के सारे इश्यूज को सॉल्व करेगा। क्या आपको हेल्थ इशू है, क्या आपको लॉसेस हो रखे हैं, क्या किन सभी कामों में अनसेटिस्फेक्शन है, सब चीज़ एक बार में ठीक होना शुरू होगी। तो इसका रेमेडी या सजेशंस आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, इमीडिएट वर्क करना, थॉट को एक्शन में जो है ईजिली कन्वर्ट करना, ये बेसिकली इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ मेंटलिटी एंड थिंकिंग प्रोसेस जनरेट कर देता है। जब भी सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच में गैप हो तो इस कंडीशन में राय सबकी ले सकते हैं, बातें सबकी सुन सकते हैं, लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की। तो ये थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर और खुद के बल बुद्धि के अनुसार काम करने की योग्यताओं को दर्शा रहा है। तो बहुत ज़्यादा दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना, दूसरों के बातों पर अमल करना पसंद नहीं करते। सुनेंगे सबकी, थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली जजमेंट करेंगे या जज करेंगे, फिर उसके बाद अपने अनुसार ही काम करेंगे। इस तरह के जब भी गैप मेंटेन होते हैं और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट होता है तो पैसा कितना भी आए रुकता नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट का सजेशंस दिया जाता है, लेकिन आपकी मरकरी माउंट पे भी डिस्टर्बेंस है। मंगल की स्थिति ठीक है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, कंस्ट्रक्शंस में करना फ्रूटफुल, बेनिफिशियल साबित होगा। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है आपकी वो बहुत बढ़िया है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, कैसे कहाँ काम निकलवाना है या कब क्या सटीक निर्णय लेना है, ये बहुत अच्छे से पता होता है। तो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है अच्छा होता है और किसी तरह का शायनेस या मन के अंदर बात को दबाना, ये एक आपकी प्रकृति में ये चीज़ नहीं रहेगा, नेचर में नहीं रहेगा। एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर यह देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में
दोनों के लिए तकरीबन सेम है। ये एक रिसर्चिंग पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजते रहना, करते रहना, क्यूरियसिटी हर चीज़ के लिए रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा रहना, हर चीज़ जानना, छू छू करके भी देखना। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ के कारण लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज़ आ जाती हैं, और सूर्य की स्ट्रेंथ के कारण रिस्क टेकिंग नेचर आ जाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो जाती है, और अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने की योग्यता को ये बढ़ा देता है। फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देता है। आप जैसे ज़्यादा तक अधिकतर मामलों में सकारात्मक ही होते हैं, पॉजिटिव बातें करना सुनना बहुत पसंद करते हैं, और अगर अपने दिल से किसी के लिए दुआ निकाल दी तो बहुत जल्दी वो लग भी जाती है, दुआ भी या बद्दुआ भी। इस तरीके की कॉम्बिनेशन दुआ ही देता है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो नकारात्मक चीज़ों से भी अच्छी चीज़ें ढूंढ पाने में सक्षम होते हैं। जिस किसी का कोई सपोर्ट नहीं करेगा आप जाके कर देंगे उसका सपोर्ट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी है, फिंगर की स्ट्रेंथ में स्ट्रेट लाइन ज़्यादा है। तो आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, या बिल्कुल पानी सर के ऊपर तक गया है तब कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, अदरवाइज जितना कोशिश हो यही करेंगे कि कुछ लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनाव की स्थिति ना ही उत्पन्न हो। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये डाउटफुल पर्सनैलिटी दे देता है डिसीजंस लेने में। इसीलिए इस कंडीशन में एक बार में प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आती है। बाकी फ्रेंड सर्कल कनेक्शंस आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे रहेंगे। फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग नहीं है। तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन टेकिंग स्किल्स ठीक रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है नेचर में, तो बहुत जल्दी मूव ऑन करना, लेट गो करना, पुरानी बातें भूल आगे बढ़ना, ये अच्छी बात है। लेकिन करियर में प्रॉब्लम देता है ऐसा थंब, क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, विजन क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए प्लानिंग के साथ काम करना हमेशा फ्रूटफुल साबित हो जाता है। बट शॉर्ट फिंगर फोर्स करती है कि पहले आप एक्शन लीजिए, देन आफ्टर थिंकिंग करिए, तो इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। यव का चिन्ह आपके हाथ में है लेकिन ओपन है, ऐसा कभी देखने को मिला ही नहीं है कि यव का चिन्ह जिसके हाथ में और उसके पास मटेरियलिज्म ना हो। सब तरह का सुख सुविधा होता है, अगर ये क्लोज हो जाए तो फिर सुख सुविधा के साथ साथ सेविंग भी बहुत अच्छी होती है। ओपन हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं कि सारी पैसा जो है सुख सुविधा में ही जाती है, घर परिवार में ही जाती है, सेविंग नहीं हो पाती। इसी के साथ साथ कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता, आधे अधूरे काम देखने को मिलते हैं या अनसेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में स्पिरिचुअलिटी करना किसी भी तरह से, जैसे मेडिटेशन, योग, प्राणायाम और सत्संग, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, डोनेशंस, ये कुछ भी धर्म अध्यात्म के अतिरिक्त काम करना पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ाता है। तब जाकर के यव का चिन्ह कंप्लीट हो सकता है, जो मेडिटेशंस के माध्यम से भी आता है, और फिर उसके बाद इंट्यूशंस डेवलप होना शुरू होता है। तो सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखना, कुछ कुछ बातें पहले ही पता चल जाना, पूर्वानुमान आभास की योग्यताओं को बढ़ाता है। तो यव का चिन्ह अच्छा होता है मैरिड लाइफ के लिए भी। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर किसी भी तरह का कमी, परेशानी, असंतुष्टि नहीं होने देगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कराता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रकृति के बहुत निकट रहना चाहिए, जितना हो सके अपने आप को नेचुरल रखना चाहिए या नेचर के करीब रहना, जैसे खाली पैर चलना, ज़मीन पर ही बैठ करके खाना, ज़मीन पर ही सोना, और तमाम तरह के जो मटेरियलिज्म होते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना करके रखना आपको बहुत ज़्यादा सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता दे देने वाला रहेगा। क्योंकि ये चीज़ें क्या करेगी, ये चीज़ें आपको अपनी एनर्जी देना शुरू करेगी, और आप जितना इन सब की एनर्जीज लेंगे उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव रहता है, वो थोड़ा कम एक्टिव होना शुरू होगा, जो कि आपको शांति, सुख या जीरो जोन में ले जाएगा। आपके जीवन में बहुत रेयरली ही हुआ होगा कि आप जीरो थिंकिंग प्रोसेस पे आए हो। जीरो थिंकिंग या जीरो थॉट प्रोसेस वो होता है जिसमें कुछ भी सोच में नहीं आता, पूरा दिमाग शांत हो जाता है, खाली हो जाता है।
तो वो जोन यहाँ पर आपको इन सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा आएगी, या प्रकृति के जब जब निकट जाएंगे कहीं भी तो भी आपको आएगी। एयर एलिमेंट ज़्यादा है तो पहाड़ पे भी जाना आपके लिए सुख फलदायक साबित होने वाला रहेगा। इसके बाद में यहाँ बात करें जुपिटर माउंट के विषय में, तो देखिए प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है, और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है तो अपने एफर्ट से आप जैसे ज़्यादा अपने लाइफ को बहुत सुधारते हैं, लाइफ की क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करते हैं। तो ये जितनी भी परिवर्तन जीवन में आपके हुए वो सब 16, 18 और 21, 22 की उम्र में हुआ। 21-22 की उम्र से तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस हो गई आपकी, उस समय बहुत बड़ा गेन या सक्सेस आपको अपने किसी भी तरह के किए गए एफर्ट्स के द्वारा मिला, और उसका तो आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी ही बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस प्रोग्रेस, ग्रोथ या कंसिस्टेंसी में एक तरीके से लाइफ स्टाइल में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में कभी भी व्यक्ति गिरता नहीं है, झुकता नहीं है, कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन ही देखने को मिलता है। और जुपिटर की ब्लेसिंग्स यानी आपके माता पिता, पितृ पूर्वजों के द्वारा जो कृपा आपको मिलेगी वो आपकी लाइफ के सारे इश्यूज को सॉल्व कर देगी। आपको कुछ भी रिचुअल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पितृ पूर्वजों के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो उसी का भी रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा है, क्योंकि ये कैरेक्टर व्यक्ति का अच्छा मेंटेन करवाता है। जुपिटर और सूर्य अच्छा होता है तो कैरेक्टर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कैरेक्टर अच्छा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि खराब अगर चीज़ें होती भी हैं, जैसे बुरी आदत, संगत या कोई बुरी बात अगर होती है तो वो सामने ही नहीं आ पाती, क्योंकि जुपिटर इतना अच्छा है तो लोगों के अंदर इमेज ही बहुत अच्छी रहती है। सन इतना अच्छा तो उनको दिखाते ही बहुत अच्छा काम है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैरेक्टर को अच्छा दिखाता है। इसके बाद में सैटर्न की जो स्थिति है वो थोड़ी सी दबी हुई है। हमेशा काम में देरी, रुकावट, अड़चन और असंतुष्टि देखने को मिलता है। इन सभी लकलाइन ने क्या किया, आपको अलग अलग माध्यम से पैसा दिया। जैसे मून लकलाइन बर्थ प्लेस से दूर ले गई पैसा देने के लिए, फिर उसके बाद फिर अपने खुद के स्तर पे फिर आपने तकरीबन 32 के बाद में काम करना ढूंढना शुरू किया। फिर उसके बाद फिर अर्निंग कैपेबिलिटी आपकी 36 के एज के लमसम में बढ़ी। फिर उसके बाद आपने खुद के मानसिक स्थिति या अपने खुद के बल बुद्धि विवेक पर जो काम करना शुरू किया वो 42 से 44 के मिड का पीरियड था। फिर जाकर के अर्निंग इनफ अमाउंट में होना शुरू हुई। सेटिस्फेक्शन की जहाँ तक बात है तो वो 56 में आ रही है। तो ये सब रेखाओं ने आपको पैसा दिया, लेकिन वो प्योर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी वो नहीं दी। वो निश्चित रूप से मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके पाम में माइंड लाइन से निकली लकलाइन सैटर्न तक पहुंची है, तो खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान और बिना बताए गए किसी भी तरह के किए गए काम से ही आपको लाभ मिलेगा या संतुष्टि मिलेगा। जब भी आप अपने प्लानिंग्स को, बातों को, योजनाओं को या किसी भी तरह के किए गए काम को रिवील कर देंगे, संतुष्टि, खुशी नहीं आएगा। सिक्योरिटी वे में काम करना ज़रूरी पड़ता है। अभी एक ऊपर की तरफ से रेखा आ रही है, यही वो रेखा जो लॉटरी दे सकती है, सडन गेन दे सकती है, क्योंकि ये शनि की रेखा है, कर्म फलदाता। शनि की जब खुद की रेखा आना शुरू होती है तो कोई ना कोई बहुत बड़े स्तर का लाभ दे जाती है, जो संचित कर्मा के द्वारा मिलता है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। कंसल्टेंसी से बहुत लाभ देती है ये रेखा, क्योंकि ये रेखा अपना ज्ञान, अपने काम कम, दूसरों के काम ज़्यादा आती है, उसको दर्शाता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा अपने लिए मेहनत कम परंतु दूसरों के नाम से ज़्यादा कर जाते हैं। दूसरों के जीवन में ये दुख है, तकलीफ है, परेशानी, फिर तो अलग ही लेवल की पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी आपकी। तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप दो पार्टी को मिला रहे हो, बीच का काम कर रहे हो, सब में सफलता देती है ये रेखा। सूर्य का क्षेत्र ठीक है, सूर्य की रेखा भी अच्छी है, मस्तिष्क रेखा से ही सूर्य की रेखा निकली हुई है। तो ये लाइफ में नाम का मोहताज होने नहीं देती। जहाँ जाएंगे नाम सम्मान बहुत अच्छा कमाएंगे, और सबसे ज़्यादा आपका सम्मान या नाम आपकी मानसिकता के कारण होगा, आपकी बल बुद्धि के कारण होगा, आपकी योग्यताओं के कारण और आपके ज्ञान, बुद्धिमान के कारण देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन रिस्पेक्ट करवाता है। लोग रिस्पेक्ट करते, बड़े बड़े लोग भी झुकते हैं सामने आकर के, क्योंकि एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा अपने लाइफ में ले लिए होते हैं कि जिस विषय में आपसे बात किया जाए आप उसके ऊपर 10 बात रख सकते हैं। ये सूर्य की रेखा का कमाल है। सूर्य की रेखा जब अच्छी होती है तो अपने नाम से दूसरे लोग काम करते हैं या दूसरे लोगों के काम बनते हैं, इसीलिए यह अच्छी गुडविल जनरेट कर देता है।
पार्टनरशिप में बिल्कुल बिजनेस नहीं करना चाहिए। जो काम है अपने दम से करिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में करिए या अपने अंडर में दूसरों को रख करके करिए। तो ये सूर्य की रेखा आपको बिजनेस में बहुत हेल्प कर देगी। हेल्प इन द सेंस कि आपके नाम से प्रगति होना शुरू हो जाएगा, किसी और का एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। मरकरी माउंट पे मल्टीपल्स लाइन मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है। अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यताओं को बढ़ा देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन भी बिजनेस सेंस लग या लोगों से कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। हार्ट लाइन की स्थिति कंपेरेटिवली ठीक है, आपको कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू रहा नहीं, और ये रेखा सीधे जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में आकर के रुकी हुई है। तो इस कंडीशन में ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, वर्कोहॉलिक बनाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, केयर, लव, अफेक्शंस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इस कंडीशन में हमेशा अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखने की आदत होती है। काम अगर नहीं है तो बाहर का काम घर में लाके करेंगे, लेकिन घर में भी खाली नहीं बैठेंगे। तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोग आपको थोड़ा मतलबी या एक तरीके से बहुत कम भावुकता वाला व्यक्तित्व का समझ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही सिंपैथी है, लेकिन आप उसको अपने कर्मों के माध्यम से शो करना, ना कि शब्दों के माध्यम से शो करना पसंद करते हैं। मस्तिष्क रेखा का जो कनेक्शन है पहले से ही बहुत अच्छा रहा। बचपन से आपका माइंड बहुत शार्प रहा, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो लोग बहुत बाद में समझे, आप बहुत कम उम्र से समझना उन सारी चीज़ों को शुरू किए। लेकिन यही बात है कि चीज़ों को सीखा, फिर छोड़ा, फिर आगे कुछ और सीखा, फिर छोड़ा, फिर आगे कुछ और सीखा, रिवीजन नहीं हो पाया। इस माइंड लाइन का सबसे अच्छा प्रभाव कहाँ मिलता है? थ्योरेटिकल वे में। किसी भी बड़े लेवल की प्लानिंग करना, वर्क करना, मेंटल चैलेंजिंग पोजीशंस में आप जैसे आज तक बहुत ज़्यादा कूल कामली काम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। चैलेंजेस बहुत पसंद आते हैं, स्ट्रगल्स पसंद आते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये माइंड को आदत है इन सारी चीज़ों को झेलने की, देखने की, या इन सब चीज़ों से निकलने की। आपके सामने किसी भी तरह की प्रॉब्लम की बात की जाए, आपको भले ही नहीं भी पता हो, आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, आपका दिमाग बिजी हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये माइंड को हमेशा सीखते रहना, बिजी रहने की आदत है। तो अगर ये माइंड प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है, टेक्निकल वर्क कर रहा है, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो आपका एरिया जोन या वो आपका लक जोन नहीं है। आपका लक जोन कहाँ है? बड़े पोजीशन पर बैठकर सारी चीज़ों को संभालना, डिसीजंस लेना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशंस करना, रिसर्च करना, इन्वेंशंस का तात्पर्य कि नई नई चीज़ें लेकर के आना, अपग्रेडेशन करते रहना अपने काम में। इसीलिए इस कंडीशन में कभी किसी से पूछ के काम नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट वर्क का सजेशन भी इसीलिए दिया गया कि उसमें अधिकतर काम खुद के दम पे करेंगे तो अंततः सफलता और जल्दी मिलेगा, सेटिस्फेक्शन और जल्दी आएगा। आप जैसी मस्तिष्क रेखा वालों को हर एक एक चीज़ याद रहती है, डेट बाय डेट भी इवन। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए जो है स्टडी के फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ से मरकरी लाइन निकल रही है और ये पीरियड अगेन 56 का ही है। तो नए तरीके के काम, नए तरह के आइडियाज़, नए तरह की स्किल्स में डेवलपमेंट 100 नहीं 200% होगा, और ये चीज़ आपको जीवन में पैसा और समृद्धि, विकास दे सकती है। लाइफ लाइन के फ्लो में हम देखेंगे तो एक जगह पे मंगल की रेखा काट के गई। ये समय था जीवन में 27 से 29 के बीच का। ये समय थोड़ा सा मानसिक तनाव, घरेलू परेशानियों और अचानक से मिलने वाले लॉस में गया। फिर उसके जस्ट बाद में सपोर्टिव लाइन ऐड होना शुरू हुई, तो अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अप्रोक्स 28 एंड 9 के मिड से मिलना शुरू हुआ। किसी नियर एंड डियर को आपने खोया तकरीबन 30 और 31 के एज के बीच में, और उसके बाद में फिर यहाँ पर 2 राहु की रेखाएं एक्टिव हुई, जिन्हें वरीज लाइन कहते हैं, 33 एंड 4 में और 37 एंड 8 में। इस पीरियड में मनी लॉसेस होना या स्ट्रेस वरीज घर परिवार के रिगार्डिंग आना, हेल्थ में माइनर इश्यूज रहना। माइनर क्यों? क्योंकि हार्ट लाइन की स्थिति बढ़िया है, इसीलिए माइनर इश्यूज। और उसके बाद में सपोर्टिव लाइन हमेशा से एक्टिव रहना। तो अपनों, दूसरों या किसी स्ट्रेंजर का भी जब सपोर्ट मिलता है, यानी प्रकृति का डिवाइन हेल्प मिलता है, तो ये रेखाएं आती हैं जिन्होंने आपको एक्सट्रीम लेवल से अपना जो अच्छे रिजल्ट है वो 32 के एज से कंटिन्यूसली 48 के एज तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में एक रेखा बाहर जा रही है
और उसके बाद में हल्की हल्की रेखाएं बाहर जा रही है, इसीलिए आपके फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कनेक्शन हो रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली 56 वो उसके बाद में हो रहा है, तो ये कनेक्शन अच्छा है क्योंकि ये कन्फर्मेशन देता है कि जब काम में विस्तार होता है, जब जन्म स्थान या कार्य क्षेत्र में परिवर्तन सुखद रूप से होता है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के साइन प्रोटेक्शंस के साइन है, तो प्रोटेक्शन मिलता है जब काम में मन में होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो शुक्र से कनेक्शन है लाइफ लाइन की, बहुत लंबी आयु को दर्शा रहा है, तो 87 प्लस का एज अभी ही यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। इंटरनल मार्स की स्थिति कंपेरेटिवली और आउटर मार्स की स्थिति बहुत अच्छी है, इसीलिए शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। इस कंडीशन में किसी भी काम के प्रति फोकस एक बार बढ़ा दिया तो वो काम के प्रति डेडिकेशन बहुत बढ़ा लेते हैं। बस मन बहुत जल्दी भर जाता है, इसीलिए हमेशा परिवर्तन करने की आदत होती है। शुक्र के क्षेत्र पे आड़ी रेखाएं हैं लेकिन कम है, तो बहुत ज़्यादा तनाव, कष्ट, परेशानी घर परिवार के रिगार्डिंग यह नहीं देता है। इवन बहुत सारी रेखाएं आकर के यहाँ पर मर्ज होना शुरू हो रही हैं और इधर से ही रेखा निकल के भी आगे बढ़ रही हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है क्योंकि इस कंडीशन में फैमिली का भी भला होता है और फैमिली में किसी तरह के पॉजिटिव इवेंट्स होने के चांसेस 56 और 58 के मिड में अच्छे खासे हैं। अगर ये रेखा आगे बढ़ के ऐसे निकल जाती तो किसी तरह का नेगेटिव एडिक्शन दे सकती थी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एडिक्शन से, नेगेटिव पीपल से, वाइब से, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस से आगे चल के आप बचेंगे। केतु की स्थिति सामान्य है और चंद्र की स्थिति देखा जाए तो विकसित अच्छी है, तो सकारात्मक सोच रवैया रखना हमेशा प्रगति आपको दे जाएगा। और जितनी भी अनदर लाइन्स हैं ये सब मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, माइंडसेट और मन विचलित रहना या हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना सीखना, इस कंडीशन में हमेशा ट्रैवलिंग करने का मन और नए नए तरह के खान पान का या व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मन होता है। मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो सकती है अगर आपने कंसिस्टेंसी अपने किसी भी तरह के बिजनेस काम में रखा विथ इंडिपेंडेंसी यानी उस काम में आपका मालिकाना हक हो, तो मनी ट्रायंगल बन सकता है जिसके बाद में पैसा आना, रुकना या सदुपयोग होना शुरू होगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। बायफोर्गे का साइन इधर भी ट्रैवलिंग के लिए अच्छा माना जाता है और बहुत स्ट्रांगली मरकरी लाइन निकली हुई है करेक्ट 58 के एज में। तो 56 में तो बार बार दिखाई रहा है कि लाभ है, 58 तक ये है कि कोई ना कोई खुद का काम बहुत बड़े स्तर तक आपका फैलेगा और बहुत बड़े स्तर यानी आपके इस काम के कारण आपके आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिले। तो अगर ये रेखा बहुत आगे तक बढ़ गई तो ये सिक्योर्ड बिजनेस हो सकता है। सैटर्न की स्थिति में क्रॉस का साइन है लेफ्ट पाम में, इसीलिए काम बनते बनते बिगड़ना, देरी होना या अपने लिए कभी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाना, हमेशा दूसरों के लिए जीना या दूसरों के ही मैटर को सॉल्व करना, ये कॉम्बिनेशन भी इसमें होता है जो अंततः अपने रिगार्डिंग अनसेटिस्फाइड हमेशा रख देता है क्योंकि अपने मन को मार रहे होते हैं बार बार। यहाँ पर मरकरी की स्थिति अच्छी जा रही है तो डेफिनेटली जितना भी पैसा अटका हुआ है वो आपको आ जाएगा। कन्फर्मली वो वहाँ से आए या ना आए, लेकिन दूसरे माध्यम से जितना भी पैसा आपके पास से गया है वो सब वापस आपका आ जाएगा। मरकरी बहुत अच्छे पोजीशन में जा रहा है और मरकरी अच्छा होने लगता है पाम में, तो कम्युनिकेशंस और कनेक्शंस इंप्रूव होने के साथ साथ वेल्थ एंड बिजनेस डेवलप होते ही हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।